गुड मॉर्निंग एवरीवन। होता है तीसरी आकृति के लिए ढूंढना होता है चौथी आकृति जो उत्तर विकल्प में से कोई एक होती है। यहां जैसे इस उदाहरण के अंदर हम देखें कि यहां पर 5 नंबर को आंसर दिया है, तो क्या यहां समानता थी जो सी के लिए हमें 5 में जाकर के मिली? तो समानता या फिर परिवर्तन बोले तो परिवर्तन ये था ए से बी के अंदर कि जो एक त्रिभुज है हमारे पास, उस त्रिभुज में आधा जो हिस्सा है ये वाला, दाईं तरफ का जो आधा हिस्सा है वो हटा दिया गया, और जो बचा हुआ बाईं तरफ का हिस्सा है उसे ब्लैक करके हमें दिखाया है, क्योंकि भाई ये वाला हिस्सा हमारे पास बचा, तो ये जो हिस्सा हमारे पास बचा है इसे ब्लैक करके हमें यहां पे दिखाया था। सेम ऐसा ही परिवर्तन अगर सी के लिए वो ये वाला जो हिस्सा है इसे ब्लैक कर देना है, और जब आप इस तरीके से अगर इस बचे हुए बाईं तरफ के हिस्से को ब्लैक कर देते हैं तो ऐसा आपको नजर आएगा केवल उत्तर विकल्प 5 के अंदर। कुछ और प्रश्नों के द्वारा इस चीज को समझते हैं हम। जैसे पहले नंबर का प्रश्न लेते हैं इसमें पर तो पहले नंबर के प्रश्न के अंदर यहां पर त्रिभुज जो आकृति है उसके सामने एक चतुर्भुज को दिखाया गया। 3 भुजा की आकृति थी, वहां से 4 भुजा की एक आकृति दिखाई, तो यहां पर भी 3 भुजा वाली ही आकृति है। बस परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि यहां पे सिंगल थी, यहां पे डबल हो गई। तो फिर जो ये चतुर्भुज थे ये भी डबल हो जाएंगे, और अगर चतुर्भुज डबल हो जाएंगे तो चतुर्भुज डबल होने पर सी भी है, बी भी है और डी भी है। मगर आंसर यहां पे टिक करेंगे हम डी वाले को। आंसर बी तब टिक करते जब ये त्रिभुज जो है अगर अगल बगल रखने की जगह अगर त्रिभुज इस तरह से रखे होते, तो त्रिभुज अगर यहां ऐसे रखे होते डबल, तो फिर चतुर्भुज को भी हम इसी तरीके से यहां पे दिखाते, फिर आंसर डी ना लगा करके आंसर हम तय करते बी वाले को। अगर हम सी वाला आंसर लगाते तो कब लगाते? यहां त्रिभुज सेम थे इसलिए चतुर्भुज को सेम रखा गया। अगर यहां पे त्रिभुज आपके बदल करके और त्रिभुज मान लो मैं ऐसे वाले बना दूं, समकोण त्रिभुज, अगर त्रिभुज बदल करके समकोण त्रिभुज हो जाते हैं, अगर त्रिभुज डिफरेंट हो गए तो फिर चतुर्भुज भी डिफरेंट होंगे, और फिर डिफरेंट के आधार पे अगर इनमें से लेंगे तो फिर आंसर हमें टिक करना पड़ेगा सी वाले को। तो सादृश्यता परिवर्तन का मतलब यह है कि जैसा ए से बी में था उसी सादृश्यता को समझना है और सेम लागू करना है फिर सी से डी के लिए हमें। चलो तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला बहुत ही आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न में तो कुछ भी नहीं किया, मात्र यहां पे जो आकृति थी वो सिंगल से डबल हो गई आकृतियां, तो यहां पे बस सिंगल से डबल कर दीजिए। अगर डबल कर देंगे तो सही उत्तर कौन सा पहचान लेंगे अपन? ए वाला। कई बार एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न के अंदर चौकोर, गोल, त्रिभुज, फिर उसके अंदर भी एक ब्लैक डॉट, 4 चीजें हैं, 4 आकृतियां हैं इसमें। अब इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां रह गई, त्रिभुज, गोल और बिंदु। क्या किया इन्होंने? चौकोर को तो हटा ही दिया, है ही नहीं अब चौकोर। बाहर की आकृति हटा दी, अंदर की एज इट इज है, मगर मिडिल में जो दोनों थी ना, त्रिभुज और गोल, ये आपस में इंटरचेंज हो गई। यानी कि जो त्रिभुज बाहर की तरफ था, वो जो इसके अंदर गोल बाहर की तरफ था, ये गोल अब बाहर की जगह त्रिभुज के अंदर है, और जो त्रिभुज अंदर था उसको आप कह सकते हैं बाहर की तरफ है। ये जो दोनों आकृति है गोल और त्रिभुज, ये आपस में इंटरचेंज हो गई। सेम ऐसा इसी में करना, बाहर के चौकोर को हटा दो, डॉट जैसा था वैसे के वैसे रहेगा, मगर ये दोनों अगर इंटरचेंज होंगे तो त्रिभुज इस बार अंदर होगा और चौकोर बाहर होगा। अब ये आकृतियों का क्रम कि चौकोर फिर त्रिभुज फिर बिंदु हो, तो इस तरह का आकृति क्रम आपको मिल जाएगा ए के अंदर। इसके बाद और अगले प्रश्न से समझते हैं इसे हम। अगले प्रश्न में 2 बिंदु हमें दिखाए गए हैं इस तरह के
विकर्ण पे लाइन पर, और बी में एक ही बिंदु ब्लैक दिखाया गया, जैसा इसमें है वैसा इनमें करना है। तो जैसा ए में था लाइन की स्थिति पर बिंदु, वैसे ही आप सी में भी कर देना। यहां बिंदु होने चाहिए आपके, और यहां बिंदु आपको एकमात्र विकल्प मिलते हैं सी के अंदर। भरे हुए इसलिए हैं क्योंकि एक बार भरा हुआ और खाली का है, तो यहां पे भी भरा हुआ और खाली का ही रखेंगे, तो ये भरा हुआ रखेंगे तो अगला अपने पास खाली है ही। तो जो आंसर है वो टिक होगा इसके अंदर, सी वाला इसमें। और आगे प्रश्नों से समझते हैं सादृश्यता वाले नियमों को। तो आगे प्रश्नों में अगर समझते हैं तो जैसे ये कुछ प्रश्न लेते हैं अपन। यहां पर आपके ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ए से बी में साफ तौर पे हम देख पा रहे हैं इस लाइन को हटाया गया। अगर गोलों में भी उसी जगह की लाइन को हटाएं, यानी कि इस जगह से लाइन को हटा दें अगर, तो अगर ये तीनों साइड से लाइनें हटा दें तो ऐसा हटा करके दिखाया गया विकल्प है डी वाला इसमें। इसके बाद अगर 8 नंबर के प्रश्न को समझें तो यहां पे आपका नियम काम करता है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपको यहां पे दिखाया गया है। वैसे ही अगर आप इसका दर्पण प्रतिबिंब सही पहचानेंगे तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि इनमें तो आकृतियों के अंदर जो आकृति प्रश्न में थी वो ही नहीं है यहां पर। अब बात ये इन दोनों में से आंसर क्या हो, तो इसके फेस में जो चेंजेस हैं उस अनुसार राइट आंसर आपका इसमें होगा बी वाला, कि फेस लेफ्ट था, फेस राइट कर देंगे तो वो जाता है मिरर इमेज। इसके अगले प्रश्न पे आते हैं इसमें अपन। अगले प्रश्न के अंदर इस पूरी आकृति समूह को एंटी क्लॉक साइड पर 45 डिग्री घुमाया गया है। पूरे समूह को एंटी क्लॉक 45 डिग्री घुमाया, तभी तो ये जो चौकोर जिसमें बिंदु हमें इस तरफ दिखाई दे रहे थे वो बिंदु अब आपको दिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि जो आपकी चौकोर स्थिति ये वाली थी, इससे जब 45 डिग्री घुमाएंगे तो देखो 45 डिग्री घुमाने पर इस तरह से चौकोर बन जाएगा ये, जैसे ये था। और ये दोनों चौकोर के बीच में जो गैप है ये है 45 डिग्री का। जो बिंदु यहां पे थे अब वो बिंदु ऊपर की तरफ आ गए, क्योंकि हमने इसे ऐसे एंटी क्लॉक 45 घुमाया है। अगर सेम इसी तरीके से इस पूरे ग्रुप को अगर एंटी क्लॉक 45 घुमाएं, तो पहले बाहर वाले चौकोर को घुमा के दिखाता हूं मैं आपको। ये जो चौकोर था इसको एंटी क्लॉक 45 घुमा करके मैंने यहां पर दिखाया। अब इसके अंदर वाले में तो मुझे केवल ये करना है कि भुजा के मध्य से ही चौकोर की स्थिति को प्रेजेंट करना है इसमें। ये लीजिए, तो बिंदु अब क्या होंगे, जो इधर की तरफ जा रहे थे वो बिंदु अब इसमें ऊपर की तरफ ऐसे दिखाई देंगे। यानी कि ये उत्तर स्थिति अगर बनती हो तो ये उत्तर स्थिति आपके मैच हो जाती है ए वाले विकल्प में। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, क्योंकि यहां पर आकृति को जब कोण पे घुमाया गया तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है वो। नीचे प्रश्न की बात करें तो यहां पे ये है दर्पण प्रतिबिंब, और ये अगर दर्पण प्रतिबिंब है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब करना आपके लिए बड़ा आसान काम है। इसका आप दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो सही आंसर आप इसमें दे देंगे सी वाले को। नीचे इस प्रश्न की अगर बात करें 11वें प्रश्न की, तो यहां पे इस चौकोर को 4 बराबर भागों में बांटा जाएगा इस लाइन के द्वारा। अगर इसे भी 4 बराबर भागों में बांटना हो तो एक लाइन तो ऐसे खींचेंगे, दूसरी लाइन सीधी नहीं खींचेंगे, क्योंकि यहां अपन देखते हैं अगर लेफ्ट और राइट पर तो लाइन जो है टेढ़ी थी, तो टेढ़ी ही यहां पर भी खींचनी होगी हमें। तो आपके एक लाइन ऐसे और एक थोड़ी सी टेढ़ी, ये आपके आंसर में होगा, और ये आंसर आपको मिल जाता है ए में। क्योंकि जब इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तभी आपको 4 बराबर भाग मिलेंगे, जैसे यहां पे 4 बराबर भाग किए गए थे इस प्लस वाले सिंबल से। इसके नीचे भी एक प्रश्न और देखते हैं इसके अंदर।
ये वाला क्वेश्चन अगर देखें तो इसका उत्तर तय करना आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। ये कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहां देखेंगे कि दो कर्व थे, दो गोलाई थी, जिनको अगर पलट दें तो ये गोल बन जाएगा। वैसे अगर इन दोनों को पलट दें तो क्या बन जाएगा? सी, एक चौकोर आकृति। सादृश्यता में आकृति वाले प्रश्न तो आते ही हैं, मगर सादृश्यता के अंदर ये प्रश्न संख्याओं पर भी आते हैं, शब्दों पर भी आते हैं, और जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर होते हैं उन पर भी आते हैं। कुछ उदाहरण उनके भी देख लेते हैं इसके अंदर हम, सादृश्यता के अंदर। तो शब्दों के रूप में जो सादृश्यता होती है उसे अगर देखें अपन, तो ये शब्दों वाले आ गए। यहां पर पहला शब्द दूसरे शब्द से जिस प्रकार संबंधित है, वही संबंध आपको खोजना है इस शब्द का उत्तर विकल्प में दिए गए शब्दों में से। जूते और चमड़े का क्या संबंध है? जूता बनता है चमड़े से, जूता चमड़े से बनता है, तो ईंट किससे बनती है? तो ईंट बनती है मिट्टी से। दस्ताना पहना जाता है हाथ में, ये इनका संबंध है। दस्ताना पहना जाता है हाथ में, तो टोप कहां पहना जाता है? सिर पर। तो दोनों का जो संबंध है वो एक जैसा हो गया, जैसा इनका था वैसा ही इनका भी हो गया। और अगले प्रश्न में देखते हैं, मछली तैरना। मछली तैरती है तो चिड़िया उड़ती है। दफ्तर अधिकारी, दफ्तर में अधिकारी मैनेज करता है, व्यवस्था संभालता है। दफ्तर में अगर अधिकारी मैनेजर यदि व्यवस्था संभालता है, तो घर की व्यवस्था कौन संभालता है इनमें से? घर का जो व्यवस्थापक है, घर की जो व्यवस्था हाथ में होती है वो होती है औरत के हाथ में। महिला घर की व्यवस्थापक होती है, व्यवस्था संभालती है। ये आपका आंसर सी वाला इसमें। और शब्दों के प्रश्न देख लेते हैं इसके अंदर। शब्द में अगर हम यहां पर ये दो प्रश्न और देख लें, स्वेटर किस श्रेणी में आता है? वस्त्र की श्रेणी में। स्वेटर वस्त्र की श्रेणी में आता है, क्लॉथ्स में आता है। तो रामायण किस में आती है? तो रामायण है पुस्तक में। पौधा क्या बनता है? वृक्ष। कन्या बड़ी होने पर क्या कहलाएगी? महिला। पौधा वृक्ष तो कन्या महिला। चलो, शब्दों के बहुत सारे प्रश्न अगर हमने किए, तो अब थोड़े से इसमें ये नंबर वाले क्वेश्चन हैं, एक बार थोड़ा सा इन्हें देख लें। 53 और 54 दोनों प्रश्नों में एक ही लॉजिक है, तो दोनों में से कोई भी एक करा देता हूं मैं आपको। यहां पर 4 का जो वर्ग होता है 16, उससे एक कम लिखा गया यहां पे। तो 6 का जो वर्ग होता है 36, उस 36 से अगर एक कम लिखेंगे तो आंसर में क्या कर देंगे इसमें? 35। जो संबंध यहां पे था कि इस संख्या के वर्ग में से एक घटा के, वैसे ही इस संख्या के वर्ग में से एक घटा के उत्तर में लिख दिया। इन दोनों में सेम लॉजिक है। तो अगले पे आते हैं 55 नंबर पे। 55 नंबर के अंदर वर्ग, क्यूब, ऐसी तो कोई स्थिति दिखती नहीं है। डिफरेंस दिखाई देता है कि 8 से जो 17 है, ये है 9 के डिफरेंस पर। वैसे अगर 24 से 9 डिफरेंस कर दें तो फिर होना चाहिए 33। मगर आप नीचे विकल्प में जाकर के देखेंगे 33 किसी भी विकल्प में नहीं है। तो लॉजिक आपको आगे भी तैयार रखने चाहिए कि बहुत सारे और भी लॉजिक होते हैं। जैसे लॉजिक जो इसके अंदर काम करेगा वो काम ये करेगा कि 8 के बाद 17 एक प्राइम नंबर लिखा है, और ये प्राइम जो नंबर लिखा है, अभाज्य संख्या जो लिखी है, ये लिखिए 8 के बाद में 11 और 13 को छोड़ के फिर 17 आती है प्राइम नंबर। 8 के बाद दो अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके फिर जो संख्या आती है वो यहां लिखी है
अगर 24 के बाद आने वाली अभाज्य संख्याएं दो छोड़ दी जाएं, तो 24 के बाद एक तो अभाज्य संख्या आती है 29 और एक आती है 31, और इन दोनों अभाज्य संख्याओं को छोड़ने के बाद अगर नंबर चुना जाए तो वो नंबर अभाज्य संख्या में होगा 37। ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, मगर जब आप नंबर के इस तरह के कुछ 25, 30, 40 प्रश्न कर लेते हैं तो आपको इस तरह के जो लॉजिक हैं वो लगभग लगभग सारे पता लग जाते हैं कि संख्याओं के वर्ग करना, संख्याओं के घन करना, या फिर इस तरह से अभाज्य संख्या द्वारा उत्तर देना, किसी संख्याओं के अंकों को जोड़ देना, उनका अंतर कर देना, कई तरीके से जो सादृश्यता है वो बनती है। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न के अंदर 5 के वर्ग में एक जोड़ा गया कि भाई 5 का वर्ग 25 होता है, उसमें एक जोड़ दिया 26 कर दिया। 7 का वर्ग 49 होता है, उसमें एक जोड़ देंगे तो 50 कर देंगे। नीचे वाला प्रश्न बिल्कुल आसान है, उनका संबंध आपस में संख्याओं का ऐसे है कि 16 का जो वर्ग है वो होता है 256। तो ऐसे ही 13 का वर्ग अगर पहचानेंगे तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169। 3 के सामने 16 लिखा है जो एक वर्ग संख्या तो है, मगर ये वर्ग संख्या 3 की जगह किसकी है 4 की वर्ग। 3 के सामने वर्ग लिखा, 3 की अगली संख्या 4 का वर्ग 16, तो वैसे 8 के सामने 8 का वर्ग निकल न लिख करके 8 से जो अगली संख्या 9 है उसका वर्ग कितना लिख देंगे 81। तो सेम वही संबंध हो गया जैसा कि 3 से 16 में था, तो ये हो गया आपका 81 आंसर। इन पर एग्जाम के आए हुए जो प्रश्न हैं वो मैं आपको दूंगा जिसके आंसर आप मुझे बताएंगे, मगर एक इसमें शब्द वाले जो प्रश्न होते हैं लेटर बेस्ड, एक बार वो भी मैं आपको बता दूं। फिर इन सब तरह के जो प्रश्न हैं इनसे मैं आपको कुछ लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आपको करने के लिए देने वाला हूं इसमें मैं। तो इसमें जैसे यहां से क्वेश्चन देखें अपन, ये क्वेश्चन सादृश्यता कम कोडिंग डिकोडिंग की तरह ज्यादा होते हैं कि एक शब्द से दूसरे शब्द में जो परिवर्तन है यानी अक्षर आगे पीछे लिखे हुए हैं वैसा ही हमें पूछे गए शब्द के अक्षरों के लिए भी करना होता है। तो ये जो चीजें थी कोडिंग डिकोडिंग में भी होती थी, तो सेम बिल्कुल वही चीज है ये भी। एन से ओ डिफरेंस +1, ए से सी, ए से बी सी यानी कि +2, इसके बाद एम से पी ये है +3, नंबर से कर सकते हो 13, 16 ये 3 का अंतर हो गया, ये 15, 19 4 का अंतर हो गया, क्योंकि जब अक्षरों को नंबर के रूप में पहचाना जाता है और उससे जब आगे पीछे जाते हैं हम तो वो बड़ी आसानी से जा सकते हैं। अब अगर हम +1 जाते हैं जी से एक आगे का, तो जी से एक आगे का अक्षर एच होता है, ओ से अगर 2 आगे जाते हैं तो क्यू होता है, और यदि डी से 3 आगे जाते हैं तो डी का नंबर 4 है, 4 3 7 7 यानी कि जी। और अगर 19 में एस के नंबर 19 में अगर 4 जोड़ दें तो 19 में 4 जोड़ के 23 होता है, 23 पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू। अगर ये उत्तर मिलान करें तो एच क्यू जी डब्ल्यू हमें मिल जाता है उत्तर विकल्प डी के अंदर। तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर था उसी तरीके से प्रश्न हो रहे हैं इसके अंदर। अगले प्रश्न को अगर देखें तो उसमें तो मात्र ये किया गया कि पहला अक्षर जो एस था उसे हटा दिया, तो ये एक वर्ड ट्रेन बना, वो यहां लिखा है। सादृश्यता ये कहता है जैसा आपने एस को यहां हटा करके वर्ड लिखा वैसे यहां पे भी कर दीजिए। तो एस को हटाइए, हटा करके टेबल बना, ये आपका आंसर है, ये उत्तर आपने कर दिया सी वाला इसमें। इसके बाद 65 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं इसमें बन WCYB। तो WCYB में ये B से A है ऐसे लास्ट वन, मतलब B से एक पीछे का जो अक्षर था वो यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद Y से अगर Z को देखते हैं आप तो फिर कर दिया गया +1। फिर C से अगर आप B को देखते हैं तो वापस -1, और फिर W से X पे जाएंगे तो फिर +1, यानी लास्ट के लेटर से स्टार्ट किया गया -1, फिर +1 किया, फिर -1, फिर +1। मगर यहां ध्यान रखिएगा कि इस बार जो आंसर में लिखना है वो पहले है शब्द, पहले शब्द है, इसका मतलब कि यहां जो पहले वाले शब्द में अंतिम अक्षर था उससे एक कम था ये,
तो शब्द जो आंसर में लिखेंगे उसका भी जो अंतिम अक्षर होगा उससे ये होना चाहिए एक कम। अब एक कम हो तो उसके लिए अंतिम अक्षर आंसर वाले शब्द का क्या होगा? डी। डी से सी फिर क्या हो जाएगा? -1। अंतिम डी अक्षर आपको इन दो विकल्प में मिलता है। एक बार -1 होता है तो फिर इस वाले अक्षर से ये जो अक्षर है ये होता है प्लस, और +1 अगर होगा तो यहां पर आप जब एफ लिखोगे ना तभी एफ से इस जी को आप क्या कह पाओगे? +1। अब ये दोनों ऑप्शनों में एफ किस में है? इसमें है। तो फाइनल जो आपका आंसर है वो इसके अंदर होगा सी वाला इसमें। कि भाई जब उत्तर विकल्प सामने हैं तो फिर आप जरूरी नहीं है कि पूरे अक्षरों को निर्धारित करें और फिर आंसर निकालें। जल्दी करना है, बेटर है जब ऑप्शन सामने है तो कुछ अक्षरों को ही देख करके आप आंसर लगा सकते हैं। इसके नीचे वाला जो प्रश्न है ये भी आसान है, आप में से कई जनों ने कर भी लिया होगा शायद, कि स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं ये क्वेश्चन समझ में आ चुका था तो अगला आपने देख लिया। डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, सिंपल बन गया 45, सामने का जो ग्रुप था वो निकल के आ गया। वैसे यहां पे बी का नंबर लिख दीजिए और सी का नंबर लिख दीजिए, 23 बनेगा, ये आपका आंसर हो गया इसके अंदर। और अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में PTM 49 लिखा जाए तो 49 ऐसे लिखा गया कि इनके नंबर याद होने चाहिए 16 पी का, टी का नंबर 20, एम का नंबर 13। अगर इन्हें जोड़ दें तो 20 में 16 जोड़ के हो जाता है 36, 36 में अगर 13 जोड़ दें तो बन गया 49। तो इन तीनों अक्षरों की जो क्रम संख्याओं का नंबर है उन्हें जोड़ करके और सामने लिखा हुआ है। अब अगर एल का नंबर वर्णमाला में क्रमानुसार जो बनता है वो बनता है एल का 12, सी का 3, टी का 20। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास में 20 और 12 32, 32 में 3 मिला दें तो राइट आंसर कितना पहचान कर लेंगे हम? 35 को। इसके बाद नीचे वाला प्रश्न देखते हैं। यहां एन की जगह एम का नंबर लिखा है 13, ई की जगह वी का नंबर लिखा है 22 और टी की जगह जी का नंबर लिखा है 7। यानी कि यहां पर यह किया गया कि इन अक्षरों के जो विलोम थे कि एन का विलोम होता है एम अक्षर, ई का विलोम होता है वी, इवनिंग एक शब्द भी था उससे हम याद कर रहे थे, टी का विलोम होता है जी। अक्षरों के जो विलोम अक्षर हैं उनके नंबर यहां दिखाए थे। अब वाई का विलोम होता है बी, ए का विलोम होता है जेड, एम का विलोम होता है एन। अगर इनके नंबरों को लिखें तो 2, जेड का नंबर 26 और एन का नंबर लिखेंगे 14। और 2, 26, 14 हमें जिस उत्तर में मिलता है ये बी विकल्प है, इसको हम कर देंगे राइट। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के जितने भी लॉजिक थे वो सब लग करके सादृश्यता में भी इस तरीके से प्रश्नों को पूछा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन आपसे करवा लेता हूं मैं। एसएससी सीजीएल का जो लेटेस्ट पेपर लगा था उसके ही क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करने के लिए दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप इसमें सादृश्यता में ये वाला जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है वो मुझे ऑप्शन में लिखें, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर मुझे दें आप। यदि दवा के लिए रोग लिखा गया है तो भोजन के लिए इन चारों में से क्या लिखा जाएगा? इतना मुश्किल प्रश्न नहीं है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं जल्दी।
ठीक है, तो इसका जो आंसर है, दवा रोग। दवा से क्या मिटता है? रोग। दवा से अगर रोग मिटता है तो भोजन को लेने से क्या मिट जाती है? भूख। भोजन को लेने से भूख मिटती है। आंसर इसमें टिक करना है हमें, थर्ड नंबर का। इसके बाद में एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं इसमें। ये वाला एक प्रश्न सादृश्यता का, आप देखें। नंबर वाली एनालॉजी है। जैसे 72 के लिए 14 बना है, जैसे 96 के लिए 54 बना है, वैसे 87 के लिए क्या बनेगा, ये पूछा गया है इसमें। और पेपर एसएससी सीजीएल 2020 यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जो पेपर है, वहां से क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। थोड़ा सा प्रश्न को जूम कर देता हूं जिससे कि थोड़ा और आसानी से आपको दिखाई दे। चलो, कई जनों के आंसर इसमें सही आ रहे हैं। आंसर दे दिया है अभिलाष ने, अनिल ने, अरविंद ने। और ये प्रश्न इतना भी आसान नहीं था। दलपत का आंसर आ गया है, कमलेश का भी आंसर आ गया है। अब लगातार बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। एजुकेशन, विश्राम, राकेश, दीपक, किशन, और सबने एक ही आंसर दिए हैं। 56 आंसर आ रहा सबका। चलो, काफी जनों ने आप में से इसको सॉल्व किया, मगर फिर भी मैं ये जानता हूं एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है अगर, तो एक मेरे अनुमान से इसका रिजल्ट जाता है 50-60%। कई स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते हैं। लॉजिक इसमें यह था कि 72 के लिए जो 14 लिखा है, वो है 72 में 7 × 2 करके। 72 के दोनों अंकों के बीच में अगर गुणा लिख दें तो 7 दूनी 14 बनेगा। ऐसे ही 9 और 6 को भी अगर गुणा कर दें तो 9 6 54 था यहां पे। वैसे यहां पर भी 8 और 7 के बीच गुणा लगा दें तो 8 7 56 बनेगा। तो जो राइट आंसर है आपका, वो इसमें है फोर्थ वाला, 56। चलो, एक और क्वेश्चन मैं आपको जो है इसमें देता हूं आगे। और जो YouTube पर आपके और भी जो प्रश्न हैं, उनके जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा। प्रश्न रिलेटेड जो चीजें हैं वो अभी पहले कर लेते हैं एक बार। अब एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं, और थोड़ा टफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो सकता है आपके लिए। ये एक क्वेश्चन, ये भी एसएससी के ही सीजीएल 2020 वाले पेपर का ही है। इस बार चुनना है 72 से 108, 102 से 153, तो 84 से फिर क्या आंसर का चुनाव किया जाए। विश्राम आंसर दे रहे हैं, राकेश ने भी आंसर दिया है, दलपत ने भी आंसर दिया है। किशन का भी आंसर आया है।
बाकी जैसा मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, फिर भी चलो कई स्टूडेंटों ने इसको समझा। अभिलाष का, एजुकेशन कुमार का, इन सब के आंसर आ रहे हैं और भी आते रहेंगे आंसर। चलो बाकी इसका सॉल्यूशन ये है इसके अंदर कि एक ही संख्या के पहाड़े में आने वाले दोनों नंबर हैं ये। 12 के पहाड़े में ये आता है 12 छिक 72 और ये 12 नाम 108। 17 के पहाड़े में ये 6 बार आता है 17 छिकी 102 और ये 17 नाम 153। 6 बार गुणा करने से 9 बार गुणा करने से। अब ये 84 जो है किसके पहाड़े में 6 बार आता है, तो उसी के पहाड़े में 9 बार 9 से गुणा करने पर जो नंबर आएगा वो उत्तर होगा। तो 14 के पहाड़े में 6 से गुणा करने पर यह 14 छिक्की 84 होता है। तो अब 14 के पहाड़े में 9 से अगर गुणा करते हैं तो 14 नाम होता है 126। तो ये जिन्होंने भी 126 आंसर दिया था सबका सही है, और सबने जिन्होंने दिया भी है उन्होंने 126 ही दिया इसमें। चलो एक दो प्रश्न और इसके अंदर लेते हैं, थोड़े से अब आसान प्रश्न भी हमारे पास होंगे। जैसे ये प्रश्न पूछने की जगह मैं खुद ही सॉल्व कराता हूं। अगर डेंटिस्ट आता है डॉक्टर में, दंत चिकित्सक डॉक्टर में, तो डॉक्टर अलग अलग तरह के होते हैं, इसमें से डेंटिस्ट की बात की गई। डॉक्टर का ही एक हिस्सा है दंत चिकित्सक। जो हिस्सा हो दूसरे का वो अगर लेंगे तो विज्ञान का ही एक हिस्सा है रसायन विज्ञान। तो यहां जो उत्तर है वो हम टिक करेंगे सेकंड, और ये भी सीजीएल 2020 वाले पेपर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर था। तो मैंने उन्हीं एग्जाम में से क्वेश्चंस को छाट करके जो टॉपिक चल रहे हैं वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, जो भी बिल्कुल लेटेस्ट था। चलो एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद में अब हम इसमें जो आपके क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हैं कुछ एक, वो क्वेश्चन भी हम लेते हैं इसके अंदर। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण होता है कि जब हमें दिखाई गई आकृतियों में से कोई एक आकृति अलग छांटनी हो। तो जब कोई एक आकृति हमें अलग छांटनी होती है बाकियों में से, तो हमें एक अलग छांटने के लिए बाकियों में कोई एक समानता ढूंढनी होती है। जैसे यहां पर ई अगर आंसर है तो ई अगर अलग है तो बाकियों में कोई ना कोई समानता होगी, वो हम ढूंढेंगे इसमें समानता। ये दोनों आकृतियां सेम हैं, खाली भरे का फर्क है। ये भी सेम है, खाली भरे का फर्क है। यहां भी खाली भरे का फर्क है केवल, मगर यहां पे आकृति सेम नहीं, आकृति को उल्टा करने के बाद फिर भरा गया है। तो केवल यही ऐसा विकल्प है जहां आकृति को उल्टा करने के बाद भरा गया, बाकी कहीं पर भी आकृतियों को उल्टा नहीं किया गया है। तो जो उत्तर है वो इसलिए ई है। इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन और अगर नीचे से ले लें अपन, तो ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में यहां पर सभी में से बी को हम, बी नहीं सी को हम अलग रखेंगे। रीजन होगा आमने सामने की लाइनें एक जैसी होना बाकी सभी में। जैसे इसमें आमने सामने एक जैसी हैं, आमने सामने की लाइनें एक जैसी हैं, इसमें भी आमने सामने की लाइन एक जैसी है, मगर इसमें नहीं है। इसमें यहां अगर कर्व है तो यहां अगर गोलाई है, कर्व है, तो इसके सामने वाली रेखा इससे भिन्न है, सीधी लाइन है। एकमात्र सी ही इसमें ऐसा है जहां आमने सामने एक जैसी लाइनें नहीं दिखाई गई। अगर सेकंड नंबर के क्वेश्चन में भिन्न छांटना हो, तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में अगर भिन्न हमें छांटना है, तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में यहां पर गोल आकृतियां सब में दिखाई गई है, मगर इसमें गोल आकृतियों से नहीं, यहां पर इस बेस पे होगा कि गोल आकृतियां बाकी तीनों में तो बाहर की तरफ हैं, एक बी ऐसा विकल्प है जिसमें गोल आकृति अंदर दिखाई हुई है। तो जो आंसर है वो इसमें हम टिक करेंगे बी वाला। एक बार आप ये जो स्क्रीन पर आपको दो प्रश्न दिख रहे हैं, इसका आंसर आप निकालिए, मैं इनके प्रश्नों के उत्तर आपके देखता हूं फिर।
चलो, तो इन दोनों के आंसर जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहां पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दीपक, अरविंद, राकेश, राजेश, यूवी। सबके सही आंसर आ रहे हैं इसमें। यहां पर सभी जो आकृतियां हैं उनमें ये आकृति है अलग। उसका रीजन है, आकृतियां डबल हैं, सेम हैं ये सब, मगर यहां पे अंदर की आकृति और बाहर की आकृति में चेंजेस है। अगर एक वर्ग है तो दूसरी आकृति आयत है। दो अलग अलग आकृतियां हैं, वर्ग और आयत। मगर इस चीज को थोड़ा सा गौर करेंगे तभी हमें पता लगेगा। इसके बाद में नीचे जो प्रश्न था 4 नंबर का, इसमें लाइनें अगर आप गिनेंगे तो यहां पर 1, 2, 3, 4 लाइन थी। इसमें भी 4 ही लाइन है। इसमें भी 1, 2, 3, 4 लाइन है। मगर यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 लाइन है। तो इस बेस पर यह आपका हो जाता है अलग। एक दो प्रश्न और इस तरह के देखते हैं, उसके बाद में नंबर वाले क्वेश्चन या वर्ड वाले क्वेश्चनों पे आएंगे अपन। 5वां क्वेश्चन बड़ा आसान होगा आपके लिए। यहां पे जो लाइन थी, इस लाइन के लेफ्ट पर सर्कल है और राइट पर सर्कल है। ऐसा ही इसमें भी है, ऐसा ही इसमें भी है, मगर ऐसा इसमें नहीं है। दोनों एक ही साइड पर गोले दिखाए गए, तो जो इसमें अलग है वो इसके अंदर है डी वाला। आकृति का एक प्रश्न और लेते हैं इसमें अपन, 10 नंबर का ये वाला प्रश्न। इस प्रश्न में ये जो आकृति है, इसको अगर आप ऐसे एंटी क्लॉक 90 घुमा देंगे तो ये बन जाएगा, और इसे अगर क्लॉक 90 घुमा देंगे तो ये बन जाएगा। मगर ये वाली आकृति घुमाने पे नहीं बनेगी, क्योंकि इस आकृति का ये है मिरर इमेज, यानी पलटने वाला रूप। तो ये इनमें अलग है, क्योंकि बाकी तीनों आकृतियों से घुमा करके ए बी डी में से किसी को भी लाया जा सकता है घुमा करके, मगर सी को नहीं लाया जा सकता है। तो इसमें जो सी है वो अलग है, क्योंकि वो इस आकृति का मिरर इमेज है। बाकी तीनों आपस में घुमा करके देखी जा सकती है। कुछ क्वेश्चन इसमें शब्द के भी लेते हैं। शब्द के अगर कुछ प्रश्न लूं इसमें मैं वर्गीकरण में, तो जैसे हमारे पास में अगर ये 4 शब्द हैं जिनमें से अगर हमें अलग छांटना है, उत्तेजित, क्रुद्ध, विशुद्ध, दुखांत, तो सही आंसर इसके अंदर है दुखांत। क्योंकि उत्तेजित होना मानवीय प्रतिक्रिया है, क्रुद्ध गुस्सा आना यह भी मानवीय प्रतिक्रिया है, विशुद्ध यानी उदास होना यह भी मानवीय प्रतिक्रिया है। तीनों मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं। मगर दुख का अंत हो जाना, सुख स्टार्ट होना, यह मानवीय प्रतिक्रिया नहीं, ये परिस्थितियां हैं। तो ये तीनों एक जैसे हैं, ये शब्द अलग हैं। बढ़ई, मजदूर, मिस्त्री, आदमी में आदमी अलग होगा, क्योंकि बाकी सभी व्यवसायों के नाम यहां पे लिखे हुए हैं। इसके बाद नीचे वाले शब्द पर आए तो वो भी बहुत आसान है, कि यदि मैं यहां पर प्रश्न स्क्रीन पर लगाकर छोड़ दूं तो ये सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपके सही जाएंगे। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं इन प्रश्नों के आंसर, कि मां, भाई, चाची, नानी, तीनों महिला संबंध है। ये पुरुष संबंध है तो ये अलग हो गया। बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, समझ, सफलता, ये क्वालिटीज होती हैं। बुद्धिमान होना, ईमानदारी होना, समझ होना, ये सब क्वालिटी हैं, गुण हैं व्यक्ति के। जबकि सफलता इनका रिजल्ट होता है, कि ये गुण हो तो सफलता हाथ लगती है। तो ये क्वालिटी है, ये अलग हो गया इससे। दूध, चाय, बिस्किट, सिरप, तीनों लिक्विड है। बिस्किट ठोस है, तो ये अलग हो गया इनमें। अगर एक 43 नंबर का क्वेश्चन और देखें जो नीचे दिख रहा था हमें इसमें, थकान, साइकिल चलाना, टहलना, रोना, ये सब क्रियाएं हैं। कि रोना, टहलना, साइकिल चलाना, इनमें एनर्जी खर्च होती है। मगर एनर्जी खर्च होने के बाद जो परिणाम होता है वो होती है थकान। तो आंसर इसमें जो बनेगा वो बनेगा ए। ए इसके अंदर अलग है बाकी तीनों से।
कुछ थोड़े से नंबर के क्वेश्चन भी इसके अंदर देखते हैं अपन। तो जैसे 48 नंबर का ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें ये तीनों सम संख्या है तो विषम के आधार पर अलग कर दिया। यहां ये तीनों नंबर 3 से विभाजित हैं कि 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, मगर ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा तो इसको अलग कर दिया। मतलब किसी एक ही संख्या से भाग जाता हो मगर किसी एक में नहीं जाता हो। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, वर्ग संख्या, घन संख्या, अंकों का जोड़, अंकों का अंतर, किन्हीं साइडों की संख्याओं का गुणनफल मध्य में लिखा होना, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी एक संख्या को बाकियों से अलग करने के लिए। जैसे रीजन हम अगले से समझते हैं, यहां पर सभी नंबर के अंदर ये नंबर इसलिए अलग है क्योंकि ये अभाज्य नंबर है। बाकी के सारे जो हैं वो विभाजित होते हैं मगर ये विभाजित नहीं होता है। या तीनों सम हैं, ये विषम भी है अभाज्य भी है। नीचे वाले प्रश्न के अंदर यहां पर ये एक घन नंबर है, 3 का घन 27, 5 का घन 125, 7 का घन 343, मगर ये घन संख्या नहीं है तो अलग हो गया। यहां पर लॉजिक ये कह सकते हैं 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 नाम 63, मगर 50 में 7 का भाग नहीं जाता है, इसको अलग कर दिया हमने। बड़े नंबर आए तो जोड़ के करें। जैसे यहां पे 4 अंक है संख्याओं में, 2 3 5 8 13 4 17, 5 1 6 9 15 2 17, 7 3 10 5 15 6 21, 6 3 9 9 18 और 2 20। सबका जोड़ विषम संख्या में था, केवल यही ऐसा है जिसका जोड़ ऐसा है जो सम संख्या में। ये लॉजिक मुख्यतः कब लगेगा, जबकि संख्या बड़ी हो, 3 अंक या 4 अंक की हो, तो ज्यादातर यही नियम लगता है। यहां पर भी बड़ी संख्या है तो जोड़ लेते हैं। 5 6 11 9 20 8 28, 8 7 15 9 24 4 28, 8 9 17 6 23 5 28, 8 7 15 9 24 और 23 27। सभी का जोड़ 28 था मगर यहां जोड़ 27 है तो आपका ये अलग हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें नीचे दिया हुआ है, वो भी मैं आपको करा दूं। इसमें यहां पे देखिए 3 अंकों का था, 3 और 2 5, 1 और 7 8, 6 और 3 9, मगर 2 और 3 5 होता है, मगर यहां पे लिखा है 6। बाकी सभी में बी को छोड़ करके शुरू के 2 अंक जोड़ दें तो तीसरा मिल जाएगा हमें। शुरू के 2 अंक जोड़ दें, 3 2 5 हो गया, 6 3 जोड़ दें 9 हो गया। तो इस आधार पर अलग कर दिया हमने बी वाले को। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी इसमें करने के लिए दूंगा, एसएससी सीजीएल वाला ही जो लेटेस्ट पेपर था, हाँ उसी से दूंगा मैं आपको। और अब एक बार जो लेटर वाले क्वेश्चन हैं उनके भी कुछ उदाहरण कर लें। मगर अपन पहले लेटर वाले क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग के जो ज्यादातर नियम है, अल्फाबेट के लेटर संबंधी जो नियम है, वो नियम इनके अंदर काम करते हैं। जैसे 58 नंबर का क्वेश्चन अगर हमें देखना हो तो 58 के अंदर डीई लगातार, टीयू लगातार, उसके बाद पी और आर जो दिया है ये 2 छोड़ के है, एम से ओ 2 छोड़ के है। डिफरेंस से कोई लॉजिक नहीं बन रहा क्योंकि 2 का अंतर आ रहा था, यहां पे अगला अगला था। अब लॉजिक अगर डिफरेंस काम नहीं करे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चनों में डिफरेंस काम करता है, तो अब यहां पर अलग ये है कि आपके पास में सभी में एक स्वर है, मगर बी एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें स्वर नहीं है, वॉवल नहीं है। वर्णमाला में 5 स्वर 5 वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, सभी में कोई ना कोई एक स्वर था मगर इसमें नहीं है, तो ये अलग हो गया आपका। सेम ऐसा ही लॉजिक कुछ आपके लग जाता है इस वाले के अंदर भी। एकमात्र यही ऐसा विकल्प है जिसमें स्वर है, बाकी किसी में भी नहीं है, क्योंकि यहां भी आप डिफरेंस करेंगे तो कोई एक अलग नहीं आ पाएगा। नीचे वाला प्रश्न डिफरेंस से करते हैं। 2 का डिफरेंस है, 2 और 4 2 का डिफरेंस हुआ। 13 से 16 3 का डिफरेंस, 14 से 17 3 का, 8 से 11 3 का, सभी में 3 का डिफरेंस है, मात्र बी और डी यानी ए विकल्प को छोड़ के। नीचे प्रश्न में दोनों स्वर दोनों स्वर दोनों स्वर दोनों स्वर,
ए के बाद अगला ई होता है, आई के बाद अगला स्वर ओ होता है, ई के बाद अगला आई स्वर होता है, मगर यहां ए के बाद अगला ई होता है मगर आई दिया है। ये एकमात्र ऐसा विकल्प है जहां पर स्वर दिए दोनों हैं मगर एक छोड़ के दिया है, इसलिए ये स्वरों में भी अलग हो गया। इसी में और प्रश्न थोड़े से एक दो लेकर के फिर एग्जाम के आए हुए जो प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो के पी एम एन जी टी एच आर, काला पानी विलोम अक्षर है के और पी, मैन एम एन विलोम है, जी टी विलोम है, मगर एच और आर विलोम नहीं है क्योंकि एच का विलोम तो होता है एस। तो विलोम के आधार पे सी आपका अलग हो जाता है क्योंकि बाकी सभी जो ग्रुप थे दो दो अक्षरों के वो थे विलोम अक्षरों के। यहां अंतर से आप कर सकते हो 22 और 20 है, 2 का डिफरेंस है, 19 से 17 है, 2 का डिफरेंस है, टी से आर है, 20 से 18 मतलब 2 का डिफरेंस है, मगर एफ जी लगातार हैं, जी एफ जो होते हैं एफ जी होते हैं लगातार होते हैं, ये आपका अलग हो गया इसमें। बीसीडी लगातार बढ़ता हुआ, के एल एम लगातार हो गया, पी क्यू आर या आर क्यू पी ये भी लगातार तीनों हैं चाहे घटते क्रम में हैं, मगर यहां लगातार नहीं है, एन से पी के बीच में ओ अक्षर छोड़ दिया गया। एकमात्र ये ऐसा विकल्प है जहां पर एक अक्षर छोड़ के फिर यहां पर अक्षरों का समूह दिखाया हुआ है। चलो ये बहुत सारे प्रश्न किए, अब कुछ क्वेश्चन मैं इसमें देता हूं आपको करने के लिए। तो स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपके सामने एक प्रश्न ये दिख रहा है, ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन चारों में से कौन सा अलग है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग सकता है टफ है कि चार ग्रुप दिए गए हैं, चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो अलग है, ये बताइए। चलो कई जने आंसर दे रहे हैं। राजेश का आंसर आ चुका है, विश्राम ने दिया है, तरुण ने दिया है, अभिलाष ने दिया है, मुकेश ने दिया है, किशन ने दिया है, दीपक ने दिया है, एजुकेशन कुमार, गिरिराज प्रसाद शर्मा, अभिलाष। चलो बहुत ज्यादा जनों ने आंसर दिए, जबकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन एक अच्छा खासा क्वेश्चन था ये, फिर भी आप में से बहुत ज्यादा जनों ने आंसर इसके दिए हैं। इसमें जो आंसर मैक्सिमम ने दिया है वो दिया है ये वाला, तीन। तीन सही भी आपका। ये जितने भी हैं ये पहले नंबर जो स्टार्टिंग में लिखे हैं ये सब लिखे हुए हैं वर्ग नंबर, स्क्वायर नंबर हैं ये, कि 17 का है तो ये 18 का वर्ग जो 324 होता है ना उससे एक ज्यादा है 325। 13 का वर्ग 169 है तो 14 का जो वर्ग होता है 196 उससे एक ज्यादा लिखा है यहां पर। इसमें भी ऐसा ही है कि 11 के वर्ग 121 के बाद 12 का जो वर्ग 144 होता है उससे एक ज्यादा लिखा है। तीनों में एक समानता थी, मगर यहां 15 के वर्ग के बाद, कि 225 15 का वर्ग है, उसके बाद 16 का जो वर्ग होता है 256 उससे एक ज्यादा नहीं लिखा, यहां पर लिखा है 241, जबकि एक ज्यादा लिखता तो वो 257 होता। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें शो करता हूं। ये क्वेश्चन हो गया था, तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। ये ये क्वेश्चन भी एसएससी के सीजीएल वाले पेपर से ही है।
इसका आंसर तय करके बताइए मुझे। क्या बात है, दलपत ने काफी जल्दी आंसर दिया है। इसका मतलब जीके अच्छी है आपकी, इसीलिए इसका आंसर स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते ही काफी तेजी से आ रहे हैं। लगातार इतने नाम आ रहे हैं कि नाम भी लगातार पढ़ने में दिक्कत हो रही है। बहुत तेजी से आपके आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगभग सबने शायद आंसर देखने वालों ने दे दिए हों। लगातार आंसर आ रहे हैं और सबका आंसर है ए। इसका मतलब यहाँ तो केवल सॉल्व कराने की फॉर्मेलिटी करनी है मुझे। सबने इसका जो आंसर है एकमत होकर के दिया है फर्स्ट वाला आंसर औरंगाबाद। और वो इसलिए दिया है क्योंकि बाकी तीनों समानता रखते हैं, क्योंकि ये सब कैपिटल हैं, राजधानी है। कि हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी है, गंगटोक है सिक्किम की राजधानी है, और चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी है। जबकि औरंगाबाद किसी की राजधानी नहीं है। चलो तो एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, एग्जाम का आया हुआ। इस बार लेटर के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो प्रश्न आपके सामने शो कर रहा हूं मैं इसमें। इसका देखते हैं इसका आंसर आप कितना जल्दी दे पाते हैं, और जल्दी दे सकते हैं क्योंकि प्रश्न तो आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये प्रश्न। बिल्कुल अभिलाष ने सही कहा है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है मगर कैपिटल सिटी नहीं है, बाकी की सारी कैपिटल सिटी थी। ठीक है। अब इसका आंसर दीजिए फटाफट से। इस वाले प्रश्न में कैसे कंफ्यूज हुए, आंसर तो फटाफट आ रहे हैं मगर टू भी आ रहा है तो थ्री भी आ रहा है किसी का। सही आंसर दें, एक मत होकर के दें, जैसे पिछले प्रश्न का दिया था। देखो ये प्रश्न हम करेंगे डिफरेंस से सॉल्व। यहां पर अरविंद ने तो सॉल्यूशन भी दिया है सर, सभी में दो का डिफरेंस है। चलो तो देखो मैं बताता हूं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे आप लोगों में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ऐसा है, देखो आप इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 4 नंबर से बोला जाता है, ये 6 से, ये 8 से। 4, 6, 8 मतलब दो दो के डिफरेंस है। 12, 14, 16 है इनके। 12, 14, 16 का मतलब भी यहां जो डिफरेंस है वो दो दो का है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो 20, 22, 23, 22 और 23 एक का ही डिफरेंस है, जबकि इनमें दो दो का था। और यहां तक यहां भी आप देखेंगे तो आपके दो दो का ही डिफरेंस है, क्योंकि 6, 8, 10 है। तो केवल ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहां पर यहां एक का ही डिफरेंस रह गया, बाकी सभी में दो दो का डिफरेंस था। इसके बाद में एक और प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले करता हूं मैं। लेटर वाले से ही है, इसमें आप कंफ्यूज हुए थे, अगले क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिएगा सही आंसर आप दें इसमें। तो ये अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर दीजिए देखें।
विश्राम ने 4 दिया है, पुष्पेंद्र ने 4, लोकेश का 4, राजेश ने सी दिया है 3, दीपक ने 4, मुकेश ने 4, एजुकेशन कुमार ने 4, कमलेश ने 4, यूवी ने 4, 4 4 4 4 4। अधिकतर सबका 4 आंसर आ रहा है और 4 जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही एकमात्र अक्षर ऐसे हैं जहां पर विलोम नहीं है। देखो ये सब विलोम है, एनएम एसएच ये विलोम है, मैन, और ये एसएच जो है हायर सेकेंडरी विलोम है, DWIR विलोम है, BYGT विलोम है। केवल जो 4th नंबर था इनमें अक्षर ऐसे थे जो विलोम नहीं थे। तो 4 नंबर एकमत होकर के आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही था। अब एक वर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने रख देता हूं मैं। ये 4 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें से सही आंसर चूज करना आपके लिए काफी आसान होने वाला है मेरे हिसाब से। इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा वो जितना जल्दी दे सकते हैं आप दो। आप दलपत बिल्कुल आपका नाम लेते हैं, कई बार स्क्रीन पर थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी आंसर आते हैं तो हो सकता है रह जाता हो। तो दलपत भी भाई सही आंसर देते हैं, उनका नाम अलग से मैं बता देता हूं आप लोगों को। चलो सबने सही आंसर दिए हैं, 3 3 3 3 सबने आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया। अधिकतर सबका जो जवाब आया है वो सही है। समृद्धि इन चारों में अलग होगा क्योंकि ये सभी अभाव, दरिद्रता, कंगाली, कुछ गरीबी को शो करते हुए शब्द हैं। तो यहां पर जो 3 नंबर है वो आपका राइट आंसर है। अब थोड़ा सा आपकी कई जो बातें इसमें यूट्यूब पर अभी आपने जो पूछी थी मेरे से उन पर बात कर लेता हूं मैं। आपके कल भी इसी तरीके से क्लासेस चलेगी जैसे अब तक चल रही थी, यूट्यूब पर भी क्लास आपकी चलेगी, और जो शर्मा क्लासेस का ऐप है उसमें भी कल से लाइव वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लासेस चलेगी आपकी। तो कुछ दिन मैं यूट्यूब पर ही लूंगा, बाकी हाँ फाइनली धीरे धीरे हम ऐप पर ही आगे की क्लासेस को प्रमोट करेंगे, क्योंकि वहीं से जो एक मिनिमम फीस है वो ली जा सकती है। आपको जो भी कोई दिक्कत आती है, एक व्हाट्सएप नंबर मेरे हैं, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कोई भी क्वेश्चन वगैरह भी आपको पूछना हो तो वो क्वेश्चन भी इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आप शर्मा क्लासेस का जो ऐप है प्ले स्टोर पे वो डाउनलोड करें, वहां से आपको लाइव क्लास तो मिलती है, प्लस जो लेक्चर हो चुके हैं उनके भी सारे वीडियो आपको मिल जाते हैं। दूसरी बेनिफिट कि उसमें आपको जो पूरी रीजनिंग की बुकलेट है इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, जो भी लेटेस्ट किताब है उसके वो पीडीएफ को यहां तक कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जैसा कि फीस चार्जेस आपने देखा बहुत नॉमिनल रखा है कि 100 रुपए की अगर एक किताब आती है तो 200 रुपीज में कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, या फिर 299 रुपीज के अंदर वीडियो लेक्चर प्लस लाइव क्लास भी है, प्लस टेस्ट भी है। कोई चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उसके टेस्ट भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स उस ऐप के अंदर हैं, उसे डाउनलोड करके आप अपने पसंद का जो भी कोई आप परचेस करना चाहें वो पैकेज भी आप उसमें परचेस कर सकते हैं। और नहीं तो वैसे भी मैं आपसे कह रहा हूं कल से भी लगातार काफी दिन तक मैं यूट्यूब पर ऐसे ही क्लास लूंगा जैसे आपके पिछले कुछ दिनों से चल रही है। तो कल की क्लास भी आपकी यूट्यूब पर और ऐप पर दोनों पे होगी। क्लास का टाइम क्या होगा, तो क्लास का टाइम वही 10 से 11 होगा, और पीडीएफ वगैरह आपको ऐप पर ही मिलेगी। शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, कोई भी उसमें मिनिमम पैकेज 200 रुपीज का है वो अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको वीडियो क्लास भी मिलेगी और उसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं इसके अंदर। कल हम वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर रैंकिंग टेस्ट से स्टार्ट करेंगे हम।